आप ही वेस्टीज हो, ये मानना शुरू कर दो आज से। आप वेस्टीज से नहीं जुड़े हो, आप ही वेस्टीज हो। यहाँ पे कोई किसी का बॉस थोड़ी ना है, ना मैं आपका बॉस हूं, ना आप किसी के बॉस हो। वी आर वी आर ए फैमिली, एक एक्सटर्नल फैमिली, एक बिजनेस फैमिली है हम लोग, यस और नो, राइट। सो गाइज आज से ये मानना चालू कर दीजिए कि आप ही वेस्टीज हो, आपके अंदर ही वेस्टीज है। जो प्रोडक्ट है वो किसी वेस्टीज के नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट है। जिस दिन आप वेस्टीज को अपना मान लेते हो ना सर, वेस्टीज भी उस दिन आपको अपना मान लेती है। और आज आपका ये बेसिक ट्रेनिंग ना, मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रेनिंग से एक चीज लेकर जाओ कि आप ही वेस्टीज हो, वेस्टीज आपकी कंपनी है। वेस्टीज के बारे में कोई अगर कुछ बोलता भी है तो मैं आपको बताऊं, लिटरली मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है कि यार कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बुरा बोल रहा है। यस और नो, मैं सुनता नहीं हूं, फिर मैं या तो कॉल काट देता हूं या तो ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता यार। क्योंकि वेस्टीज कौन है? मैं खुद हूं, मैं ही वेस्टीज हूं। यस और नो। सो गाइज आज विजन देखिए गौतम बाली सर का, मिशन देखिए यार गौतम बाली सर का। ऐसे ही नंबर वन नहीं बन जाता कोई, ऐसे ही आज दुनिया पे रूल नहीं कर रहा है कोई। और 2025 का विजन सोचो, डीमोनेटाइजेशन आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनियां ऐसी और वैसी, मैं बताता हूं डीमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी हुई, वेस्टेज का टर्नओवर फिर भी बढ़ गया, और उस साल तो ज्यादा ही बढ़ा। कोविड आया, कोविड के अंदर बड़े बड़े बिजनेस ठप हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, व्यापार बंद थे, सैलरी जा रहा, लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा था। उस टाइम के अंदर वेस्टीज ऑनलाइन काम कर रही थी, और उस समय वेस्टीज ने 2500 करोड़ का बिजनेस किया था। 1800 करोड़ से 2500 करोड़। कठिन समय में ही पहचान होती है, ऐसा बोला जाता है। कठिन समय में ही असली इंसान की और असली ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है। वेस्टीज कठिन समय में और उभर कर सामने आई है। गौतम वाली सर ने क्या बोला कि वेस्टीज अपने एथिक्स के कारण जानी जाती है, वेस्टीज सिद्धांतों पर काम करती है। तो गाइज आज आपको प्राउड होना चाहिए कि आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो अपने सिद्धांतों की दम पे आगे बढ़ रही है, राइट। सो गाइज आज ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले जो 30 मिनट है उस 30 मिनट के अंदर आपका विश्वास बढ़ चुका होगा। अब मैं चाहता हूं कि देखो यहां से ना अब सवाल उठता है कि सर वेस्टीज तो बहुत बढ़िया है, हमारी टीम भी बहुत बढ़िया है, हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, सोनू शर्मा सर, सब चीज आप जानते ही हो। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इस वेस्टीज के अंदर काम करना है। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि सर कैसे करना है वेस्टीज, कैसे बिजनेस करना है, कैसे मैं करूं, राइट। तो आज उसका सवाल आप यहां से लेकर जाइएगा, राइट। तो मैं यहां पर चाहता हूं मैं किसी एक इंसान को अनम्यूट करना, या फिर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा साथ दें। मैं किसी को अनम्यूट करना चाहता हूं। कौन मुझसे बात करना चाहेगा यहाँ पर? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे बात करना चाहेगा? अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। सो मैं यहाँ पर कुलदीप महाराज जी को अनम्यूट करता हूँ। हेलो कुलदीप, व्हाट्स योर गुड नेम? हेलो, कहाँ से हैं आप, ये बताइए। छतरपुर से। छतरपुर से हैं आप, ओके ओके। सो क्या करते हैं कुलदीप जी आप? सर अभी बीए फर्स्ट ईयर चल रही है मेरी। बीए फर्स्ट ईयर चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुलदीप जी मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, यस सर। राइट। सवाल ये है कि ईश्वर में विश्वास रखते हो आप? थोड़ी थोड़ी सर। थोड़ी थोड़ी रखते हो, ठीक है। रखते हैं। मतलब बिलीव है थोड़ा बहुत कि हाँ भगवान है, ये सब चीजें मानते हो, पूजा वूजा थोड़ा बहुत करते हो? कौन है जो हम मानता है, जो मानता है ईश्वर में कि हाँ सर हम मानते हैं? मैं उनसे बात करना चाहूंगा जो ईश्वर में विश्वास रखता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यस। एग्जांपल देना चाहता हूँ किसी को। जिसका कैमरा ऑन है, और चलो ठीक है, यहाँ पर ना मुझे नरेंद्र कुमार जी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र जी अनम्यूट करिए आप। थैंक यू कुलदीप, है ना, हम आपसे बात करेंगे थोड़ी देर में। हाँ जी नरेंद्र जी, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। नरेंद्र जी माता रानी पे भरोसा करते हो? यस सर। ठीक है। मान के चलते नरेंद्र जी, आपने सुना होगा कि लोग मन्नत मांगते हैं कि माता रानी अगर मेरी ये मुराद पूरी हुई तो मैं आपके दर पर आऊंगा और मैं माथा टेकूंगा इस नवरात्रे पर। सुना है आपने ऐसा? यस सर। ठीक है। अब मान के चलते नरेंद्र जी, आपको आपने मन्नत मांगी कि माता रानी मैं इस बार आऊंगा और आप मेरी ये मुराद पूरी करो, आपकी मुराद पूरी हो जाती है। तो आपको नवरात्रे पे जाना है माता रानी के दरबार में, और वहां पर माथा टेकना है। अब जाने के लिए आप क्या करोगे? मान के चलते हैं कोई एक डेट डिसाइड हुई कि इस डेट पर जाना है, इस रात इस डेट पर नवरात्रा है और मुझे इस डेट पर पहुंचना ही है, क्योंकि मन्नत है भाई, और माता रानी मतलब फिर वो आप जानते हो, अगर आप मानते हो तो आप जानते हो वो चीजें। तो क्या करोगे जाने के लिए? रिजर्वेशन करोगे, फ्लाइट बुक करोगे, मतलब तैयारी क्या 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 तैयारियां करोगे आप जाने के लिए, ये बताओ थोड़ा सा। सर रिजर्वेशन करेंगे,
रिजर्वेशन कब का करोगे? एक दिन पहले का ही करोगे अगर जाना है आपको हाँ। तो, यस राइट? सर। ठीक है। अब मान के चलते हैं आपने रिजर्वेशन किया, लेकिन आप घर से निकले और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बीच ट्रैफिक ज्यादा था और आप पहुंच नहीं पाए, ट्रेन निकल गई। अब क्या करोगे? जाओगे कि छोड़ दोगे? जाएंगे सर। फिर भी जाओगे। क्या करोगे? कैसे जाओगे? बस से जाएंगे, बस से कोशिश बस करेंगे। से जाएंगे। तो आपने पता किया बस कहाँ है, बस कैसी है, तो आप बस में जा रहे हैं, आपने, आप भागे भागे भागे, बस पकड़ी आपने, आखिरी बस थी, बस पकड़ी आपने, लेकिन बस रास्ते में पंचर हो गई। सर तो 4 व्हीलर रेंट करेंगे। 4 व्हीलर रेंट पे करोगे? आपने 4 व्हीलर वाले को कॉल किया, उसने बोला कि अवेलेबिलिटी नहीं है। अब क्या यस सर। करोगे? तो जाएंगे तो फिर भी। कैसे जाओगे? मतलब आप क्या 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 ऑप्शन माइंड में आ रहा है? अगर पैदल जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। अच्छा, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहिए नरेंद्र जी को अब? सर ज्यादा पैसे देकर उनको, मतलब ये कहो कि मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा लेकिन आप चलो। ज्यादा पैसे दोगे कि भैया ज्यादा पैसे ले लो लेकिन आप चलो, तो वो हाँ मान हाँ, गया क्योंकि ज्यादा। इन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए, वो मान गया। ठीक है। अब वो ज्यादा पैसे लेकर वो जा रहा था, लेकिन पता चला आगे चल के कि भैया आगे जो ब्रिज है, आगे जो ब्रिज है वो टूटा हुआ है। अब क्या करोगे? लिफ्ट लिफ्ट मतलब वो तो दूसरा रास्ता लेंगे। दूसरा रास्ता लेंगे। दूसरे रास्ते से गए 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 गए, आगे पता चला कि भैया लंबा है फिर भी कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। लंबा है, फिर भी कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। अब देखो यहां पर ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। नरेंद्र जी पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? आप बताओ, कैसे भी करके। नरेंद्र जी पहुंच गए लगता है। कोशिश तो सब पूरी करेंगे जाने की, जाने क्योंकि की आज कोशिश करेंगे, राइट? अब देखो यहां पर मेरा एक सवाल है आपसे। यहां पर किसी ने बताया कि कैसे जाओगे? आपके सामने इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन आपको था कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी पहुंचूंगा लेकिन पहुंच जाऊंगा। बस करूंगा, ट्रेन करूंगा, फ्लाइट करूंगा, टैक्सी करूंगा, पैदल जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इस बिजनेस के अंदर भी आज आप इस बिजनेस को कर रहे हो। कैसे करूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे पहुंचना क्यों है। कैसे करूं, कैसे करूं, ये तो आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे, 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको सिखा देंगे कैसे करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों करना है भाई, क्यों पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट ये है दोस्त। जब इस बिजनेस में मैं आया तो मेरे फादर के ऊपर 4 लाख रुपए का लोन था। कोविड चल रहा था, नौकरियां लग नहीं रही थी, लग रही थी तो आधी सैलरी पर नौकरी पर रख रहे थे। मेरा फंडा क्लियर था, अंकित ऑप्शन ही नहीं है, पहुंचना ही पहुंचना है तेरे को। आपका वाय क्या है, आपको क्यों पहुंचना है? अभी अपनी डायरी में अपना वाय लिखिए तुरंत, और उसको लिखकर अपने कमरे में जहां आप बैठ के काम करते हो वहां पे चिपका दीजिए। जब जब आप उसको देखोगे आपको पता चलेगा कि मुझे पहुंचना है दोस्त। और जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपका दिमाग आपको सॉल्यूशन देगा। नरेंद्र जी को मैंने नहीं बताया कि भैया ट्रेन छूट गई है तो तुम बस से जाओ। नरेंद्र जी को मैंने नहीं बताया कि बस पंचर हो गई है तो तुम टैक्सी से जाओ। नरेंद्र जी को मैंने नहीं बताया कि टैक्सी अवेलेबल नहीं है तो डबल पैसे देकर जाओ। नरेंद्र जी ने खुद सॉल्यूशन निकाल लिया। क्यों? नरेंद्र जी को क्लियर था कि जाना ही जाना है दोस्त। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको ये क्लियर है ना कि मुझे क्यों जाना है, तो आपके सामने बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप उसका सामना करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे और आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि मुझे जाना क्यों है, तो आपके सामने छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और आप क्विट कर दोगे, आप यूटर्न ले लोगे, आप बोलोगे यार ठीक है नहीं जा रहे। आज आपका वाय लिखा होना चाहिए, चिपका होना चाहिए, आपका वॉलपेपर होना चाहिए। जब जब आप उसको देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फोकस ऑन वर्क। तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, गोल पे फोकस कर। टाइम निकलता जा रहा है, 2022 के 5 महीने बचे हैं मात्र। यही 5 मंथ है, 5 महीने, 2022 इज गॉन। चला जाएगा 2022।
अपनी डायरी में लिखिए कि आपका वाय क्या है। राहुल गुर्जर जी, सोचिए मत। जो सोचते हैं ना वो सोचते रह जाते हैं दोस्त, लेकिन जो लिखते हैं ना, लिखना बहुत जरूरी है। आपका वाय क्या है? बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं दोस्त। नहीं लिखोगे ना तो इस ट्रेनिंग में आने का कोई मतलब नहीं है यार, माफ करिएगा। सोचने से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। लिखिए, सोच के लिखिए कि आपका वाय क्या है, क्यों आप इस बिजनेस में हो। आपके अपने वाय होंगे, आपके अपने रीजंस होंगे। मेरा वाय अलग था, आपका अलग होगा। और मैं चाहता हूं कि मैं एग्जांपल ना दूं, आप खुद लिखिए। किसी का वाय होता है कि मुझे अपनी सिस्टर की शादी अपने पैसों से करवानी है। किसी का वाय होता है कि मुझे ना अपने फादर को एक अच्छी सी, और वाय ना दिल से कनेक्ट होना चाहिए, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। आपका वाय ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल से कनेक्ट हो, जिसको सोचो तो आप इमोशनल हो जाओ, राइट। आपका वाय ये नहीं होना चाहिए कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। अरे क्यों खरीदना है भाई? किस लिए खरीदना है? क्या करोगे खरीद के? वो आपको पता होना चाहिए। सपने पूरे करना है। अरे क्या सपने पूरे करना है भाई? क्या सपना है तेरा? क्लियर क्लियर रखिए। रास्ता क्लियर नहीं है ना, तो आप कैसे वहां पहुंचोगे यार? आपके माइंड में थॉट क्लियर होने चाहिए कि मुझे करना क्यों है यार। मुझे कार क्यों खरीदनी है? क्योंकि मेरे फादर अभी तक उन्होंने जो भी जर्नी, जो भी लाइफ जी है, वो टू व्हीलर पर बिताई है। अब उनका बेटा उनको कार गिफ्ट करेगा यार। ये होता है वाय। बरसात के अंदर बारिश, गर्मी के अंदर धूप, और सड़कों पर धूल। धूप, धूल और धुआं, तीन चीजों से बचाती है कार। मेरे फादर को ये तीनों चीजें देखने को नहीं मिलेगी, धूल, धूप और धुआं। वाय इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए दोस्त, इमोशनली। वो आपको गिव अप नहीं करने देगा कभी। अगर आपका वाय क्लियर है तो आप बड़े से बड़े चैलेंज को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। अगर आपका वाय क्लियर नहीं है, गॉट इट? कुछ भी हो सकता है, मेरी सुन के मत लिखिए, सोच कर लिखिए। मैं आपको अपने अंदर घुसने की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मोबाइल में घुसे होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल सोशल मीडिया पे घुसे होते हैं। मैं बोल रहा हूं अपने अंदर झांकिए, अपने आप से बात करिए, लिखिए। मेरी बात सुनिए मत। मैं बोल कम रहा हूं क्योंकि बेचारा, राइट। कितने लोग लिख रहे हैं? लिख रहे हो दोस्त? लिखिएगा जरूर, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करने के लिए होती है। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको मैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपका वाई क्लियर है तो अब करना क्या है मैं वो बताता हूं आपको। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम समझते हैं आगे की कहानी को। जी हाँ, वेस्टीज माय डियर फ्रेंड, जिसके बारे में हमने जाना, जिसके बारे में हमने सुना और जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट हैं। आपका क्लियर हो चुका है वाई वेस्टीज, क्यों हम वेस्टीज कर रहे हैं, क्यों हम वेस्टीज के अंदर हैं, वेस्टीज क्यों जरूरी है, ये हमने क्लियर कर लिया। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं लेकर। आपके गोल डिसाइड करिए, शॉर्ट टर्म गोल, छोटे छोटे गोल डिसाइड करिए। मुझे एक अच्छा सा पेन खरीदना है, अच्छी सी शर्ट खरीदना है, एक अच्छी सी वॉच खरीदना है, अपनी मम्मी को साड़ी गिफ्ट करना है, पापा को कपड़े गिफ्ट करना है, अपने पैसों से अपने सिस्टर को रक्षाबंधन पे ये चीज गिफ्ट करना है, भाई दूज पर ये चीज गिफ्ट करना है, दिवाली पर एक अच्छा सा टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, सोफा का सेट खरीदना है,
दीवान खरीदना है, वॉट एवर। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, छोटा गोल, छोटा गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल। मैंने क्या बोला, पैसा कमाना है। अरे क्यों कमाना है पैसा, क्या करोगे पैसे का, क्या करोगे, ये क्लियर होना चाहिए आपको। मैं आपको वो प्रिंसिपल बता रहा हूं जो पैसा कमाने वाले लोग फॉलो करते हैं। डायलॉग बाजी से बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता है क्लैरिटी से, सिस्टम से। सपने पूरे करना है, क्या सपने पूरे करना है सर, कुछ बहुत बड़ा करना है। अरे क्या बड़ा करेगा भाई तू, सर कुछ बहुत ही अलग करना है। अरे क्या अलग करेगा भाई, लिख तो सही, क्या क्लियर है तेरे को, नहीं है तो फिर क्या कर पाएगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा फिर तू, क्लियर ही नहीं है तेरे को। मेरे को शूज खरीदने हैं नाइकी के, 5,000 रुपए के आते हैं, देख कर आया हूं सर, वो खरीदूंगा, पहला चेक बनेगा तो। भाई तू फिर कर लेगा। मुझे मोबाइल खरीदना है सर, है ना, शानदार फोन है सर, 25,000 रुपए का फोन है, बढ़िया फोन है सर, वही ड्रीम है सर, अगले 2 महीने के अंदर 25,000 का फोन खरीदना है, 25,000 की इनकम में पहुंचना है 2 महीने के अंदर। वो आपको मोटिवेट करेगा अंदर से, वो आपसे काम करवाएगा अंदर से। उसका वॉलपेपर लगा लो, उसको उसको देखो और मेहनत करो। शॉर्ट टर्म गोल, यस और नो, शॉर्ट टर्म गोल माय डियर फ्रेंड, शॉर्ट टर्म गोल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं लिखते हैं इसलिए पूरे नहीं कर पाते हैं गोल्स। मैं आपको अपने गोल्स भी दिखाऊंगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको अपने गोल्स दिखाऊं। जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई कि मैं आपको अपने गोल्स दिखाऊं, क्योंकि मैं ट्राई करता हूं कि मेरी जो ट्रेनिंग्स हो उसका इम्पैक्ट आप लोगों पे ज्यादा से ज्यादा हो, राइट, और आप चीजों को समझ पाओ। जस्ट अ सेकेंड, मैंने अपना सेकेंड डिवाइस का कैमरा ऑन कर लिया है और आई विल शो यू कि क्या चीजें हैं। ओके, स्पॉटलाइट आपको दिखाई दे रहा है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, क्लियर है कैमरा? यस सर, यस सर। ये मेरी लिस्ट ऑफ गोल्स है जो मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना तब बनाई थी। पहला गोल लिखा था एचपी का लैपटॉप लेना है 11 जून 2021 को 36,990 रुपए का। आपको दिख रहा होगा एचपी का लैपटॉप जो आपके सामने है, जिस पर मैं मीटिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये लैपटॉप है मेरा। वन प्लस का मोबाइल फोन लेना है 11 मई 2021 को 29,999 रुपए का। ये आपको फोन दिख रहा होगा जिसपे यूट्यूब लाइव चल रहा है। इसके बाद स्टार एक्टर बनना है 30 मई 2021 को विद 2 LOB, मतलब 50,000 रुपए का इनकम। मैं 6-7 महीने बाद 50,000 की इनकम पर था। बी ए पार्ट ऑफ कोर टीम ऑफ नीरज मालविया सर, 40,000 रुपए प्लस की इनकम करनी है 10 मई 2021 को, वो मैंने कर ली थी। फिर मैंने कुछ सपने और लिखे थे। i20 कार लेना है 8,89,000 रुपए की 22 फरवरी 2022 को, जो मैं नहीं कर पाया। 3 लाख रुपए का लोन है, वो क्लियर करना है, तो इसमें से मैं करीब करीब 2 लाख रुपए का क्लियर कर चुका हूँ। 10 जुलाई को डायमंड एक्टर बनना है, जो मैं नहीं कर पाया। 10 नवंबर 2021 को मेरा चेक 1 लाख रुपए प्लस होना चाहिए, ये मैं नहीं कर पाया। मैंने सपने लिखे थे 8, 8 में से 1 2 3 4 मैं पूरे कर चुका हूँ, 4 नहीं हो पाए। 100% तो कोई भी चीज हो नहीं पाती है, राइट, लेकिन लिखे नहीं होते तो मैं आज आपको बता नहीं रहा होता। मैं वही बता रहा हूं जो मैं करके आया पर पहुंचा हूं। दिमाग मत लगाइएगा दोस्त, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे यार। मैं बॉस तो हूं नहीं जो आपको ऑर्डर दूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे, प्लीज डोंट यूज योर माइंड, दिमाग का इस्तेमाल मत करिए। हमारे दिमाग में क्षमता होती तो आज हम कामयाब होते, आज हम पैसे वाले होते, आज हम सक्सेसफुल होते। हमारे दिमाग लगाने की वजह से ही आज हमारी ये हालत। प्लीज डोंट यूज योर माइंड। सिस्टम बना हुआ है, उस पर चलिए। जब मुझे सिस्टम बताया गया तो मैंने अपना दिमाग यूज नहीं किया। मैं बीटेक कर चुका था। बीटेक करने वाले व्यक्ति खुरापाती होते हैं, 10 जगह दिमाग लगाते हैं, लेकिन मैंने इस बिजनेस में आने के बाद अपना दिमाग, बीटेक वाला दिमाग नहीं लगाया। आप में से बहुत सारे लोग टीचर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, लॉयर होंगे, आपको बहुत नॉलेज होगा। आपको कोर्ट का बहुत नॉलेज होगा, आपको डॉक्टर की फील्ड का बहुत नॉलेज होगा, आपको टीचिंग की फील्ड का बहुत नॉलेज होगा, लेकिन वो उस फील्ड में काम आएगा। इस फील्ड के अंदर आपका कोई काम नहीं है उस चीज का। इस फील्ड में सिस्टम बना हुआ है, उसको फॉलो करिएगा। और उम्मीद है कि आप सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, आप समझने का प्रयास करिए और फॉलो करने का प्रयास करिए, राइट।
सो गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैं गोल बनाने की क्यों बोल रहा हूँ। और गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम और डेट फिक्स होना चाहिए, है ना। कि मुझे 2023 में, जनवरी 2023 में जब नया साल होगा, तब मुझे ना कुछ भी, मतलब आपने एक गोल सेट करा है कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी मम्मी को फोन गिफ्ट करना है उनके बर्थडे पर। तो मम्मी का बर्थडे कब आता है? 10 अप्रैल 2023। मम्मी के बर्थडे पर क्या गिफ्ट करना है? मुझे उनको ना एक मोबाइल फोन गिफ्ट करना है, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है, जो आपकी मम्मी को अच्छा लगेगा, वो आपकी चॉइस है, वो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। पापा का बर्थडे कब आता है? उनके बर्थडे पर ये गिफ्ट करूंगा। सिस्टर का बर्थडे कब आता है? ये गिफ्ट करूंगा। दिवाली पर ये खरीदूंगा, नए साल पर ये खरीदूंगा। क्लियर है यार, बी स्पेसिफिक। सो शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिड टर्म गोल लिखिए, लॉन्ग टर्म गोल लिखिए। अगर आप 10 लाख रुपए आपके पास हो, सौरभ मिश्रा जी, अगर मैं 10 लाख रुपए आपको दूं तो क्या करोगे उन 10 लाख रुपए का? अगर मैं 10 लाख रुपए आपको दूं तो 10 लाख रुपए का क्या करोगे? लिखो सभी लोग। अगर आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए तो क्या क्या करोगे आप? लिखो जरा, डायरी में लिखिए आप, लाइन से। 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च करोगे आप? देखो, बहुत ये प्रैक्टिस है दोस्त, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। थोड़ा लिखिए तो सही। इमेजिन करिए 10 लाख रुपए खाते में आ गए, क्या करोगे भाई उसका? इमेजिन, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, क्या करोगे? पैसा तो कमाना है, लेकिन कमाने के बाद क्या करोगे? लिखिए जरा। निशा जी लिखिए, सभी लोग, एवरीवन। 10 लाख रुपए आपके खाते में आ चुके हैं। अब वो 10 लाख रुपए खर्च कहाँ करोगे वो लिखना है आपको। क्या क्या खरीदोगे, कौन कौन सी ड्रीम्स है, लिखिए आप जरा सा। मजेदार काम है यार, इंटरेस्टिंग काम है, और बहुत दिल खुश हो रहा होगा आपका लिख लिख के। कुछ लोग सोच रहे होंगे साला लिखना क्या है। लिखिए, 20 लाख रुपए आ जाए खाते में तो क्या करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। और उम्मीद है कि यार जो लीडर्स लोग हैं वो भी लिखें यार। ट्रेनिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, जितनी बार भी आप लोग उतना मजा आता है यार, उतना उतना क्लैरिटी मिलती है माइंड में। ये वो बातें हैं जो सोनू सर से हमने सीखी है यार, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। ओके, लिख लिया सभी लोगों ने? अब उस पर ना नंबर डालो, नंबर, कि सबसे सबसे छोटा जो गोल, मतलब सबसे पहले कौन सा गोल पूरा करोगे, उस पे 1 नंबर। उसके बाद कौन सा करोगे? 2 नंबर। उसके बाद कौन सा करोगे? 3 नंबर। उसके बाद कौन सा करोगे? 4 नंबर। जो सबसे पहले करोगे उसके आगे डेट डाल दो, इस डेट पे ये करूंगा। दूसरे नंबर पे जो आता है उसका देख लो कि ये करने के बाद इतने महीने बाद ये करूंगा, डेट डाल दो आप उस पे। इसको बोलते हैं गोल सेटिंग, जो आज हम कर रहे हैं। अगर आप पे गोल क्लियर है ना, तो आप पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, आप उन 5% की कैटेगरी में आ जाते हो जिनके पास गोल्स हैं अपने अपने। पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग बिना गोल के, बिना टारगेट के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप उन 95% लोगों को पीछे छोड़कर उन 5% लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे जिनके पास गोल्स लिखे हुए हैं। और अगर आपने गोल लिखने के बाद चिपका लिए, तो आप उन 3% की कैटेगरी में आ जाओगे जिनके पास गोल्स हैं और चिपके हुए हैं। 3% भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1% बोलूंगा तो गलत नहीं होगा। डिफरेंस यहीं पे तो आता है दोस्त, सपने तो सब देखते हैं, डिफरेंस कहाँ आता है? लिखते सब नहीं है, डिफरेंस आ गया।
बोलते सब नहीं है, डिफरेंस आ गया। चिपकाते सब नहीं है, डिफरेंस आ गया। चिपकाने के बाद काम नहीं करते, डिफरेंस आ गया, और आप यूनिक बन जाते हो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मुझे कुछ अलग करना है, अलग करना है, बोल तो रहे हो, अरे अलग कर क्या रहे हो? सपने सब देख रहे हैं, सपने देखने से नहीं होता ना यार दोस्त, अलग। वो अलग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है यार आप लिखोगे, चिपकाओगे, और फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिएगा। अपने सपने लिखकर फोटो खींच के चिपकाने के बाद, ऐसा नहीं कॉपी पे लिख लिए, कॉपी पे तो लिख लो, अभी रफ काम है। चिपकाने के बाद, लिखने के बाद चिपकाइए और फोटो खींच के अपनी टीम को सेंड करिए। डरिए मत कि पूरे नहीं हुए तो क्या होगा। अरे यार मेरे भी तो पूरे नहीं हुए 4, बताया ना मैंने आपको, डरा हूं क्या मैं बताने से? 4 पूरे हो गए, 4 नहीं हुए। हमेशा उतने नंबर नहीं आते ना यार जितने नंबर की तैयारी करते हैं आप 90 नंबर की तैयारी करोगे तो 80-85 आएंगे, 80 की तैयारी करोगे तो 70-75 आएंगे, 60 नंबर की तैयारी करोगे तो 50-55-60 आ जाएंगे। 100% तो कहीं नहीं होता ना यार। तो यहाँ भी 100% तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत करोगे तो हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन सपने लिखना बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, आगे बढ़े। अब देखो इस बिजनेस के अंदर ना 3 तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग जो पोजर्स की तरह काम करते हैं, मतलब दे थिंक इट्स अ लॉटरी टिकट। वो ये सोचकर आते हैं कि ये लॉटरी का टिकट है, अंकित सर की लग गई, नीरज सर की लग गई, सोनू सर की लग गई, सबकी लग, मेरी भी लग जाएगी। नो 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 माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट ए लॉटरी का टिकट। ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना होगा। 3 साल मेहनत करनी होगी। मैं आपको दावा करता हूँ 3 साल अगर आपने वो सब किया जो सोनू सर बता रहे हैं, जो वेस्टिज बता रही है, तो सपने पूरे 110% होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, राइट? इंजीनियरिंग करने का एक टाइम होता है, डॉक्टरी करने का एक टाइम पीरियड होता है। 1 साल में डॉक्टर बन सकते हो क्या आप? 1 साल में डॉक्टर बन सकते हो क्या आप? नहीं। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल की पढ़ाई होती है, फिर इंटर्नशिप करता है एक व्यक्ति डॉक्टरी के लिए 2-3 साल। उसके बाद जाके वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन कर सकता है, या फिर वो चीजें कर सकता है, राइट? या फिर वो उस लायक बनता है कि वो कर पाए वो सब चीजें। तो टाइम पीरियड होता है। पोजर्स की तरह नहीं सोचना है कि हम लॉटरी का टिकट मिल चुका है अब बात बन जाएगी। एमेच्योर 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाए, छोटी सी टीम बन जाए, और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ लोग 2 महीने काम करने के बाद सोचते हैं कि मुझे बहुत पैसा आएगा। कुछ लोग 6 महीने काम करने के बाद सोचते हैं अब तो मेरे को लाखों रुपए आएंगे। कुछ लोग 1 साल काम करने के बाद सोचते हैं अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। सक्सेस एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, राइट? सोनू शर्मा सर 21 सालों से हैं इस बिजनेस के अंदर, 21 ईयर्स, 21 साल। ऐसा और नो? शुरुआती टाइम के अंदर सर ने भी बहुत प्रॉब्लम देखी है, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। शुरुआती टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, आपको जाना है ना मंजिल पर, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कैसे जाना है वो आपको ढूंढ लोगे। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, वो इस तरीके से ही काम करते हैं। उनको पता है कि पहले साल तो मैं सीखूंगा यार, दूसरे साल में जो सीखा है वो करूंगा यार, वो तीसरे साल करूंगा ना तो फिर कमाऊंगा यार। 3 साल, हमारे बिजनेस में 3 साल होते हैं, लर्निंग, वर्किंग एंड अर्निंग। आप अभी लर्निंग मोड में है, कुछ लोग वर्किंग मोड में है। लर्निंग मोड कंप्लीट हो गया है तो वर्किंग मोड चालू हो गया, वर्किंग मोड कंप्लीट हो गया है तो फिर अर्निंग मोड चालू हो जाएगा। पैसा ही पैसा है, पर आप पैसा कमाओगे तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग लर्निंग मोड में छोड़ देते हैं। करीब करीब 80% लोग लर्निंग मोड में गिव अप कर देते हैं, 80 या 90% लोग। कुछ लोग वर्किंग मोड में गिव अप करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अर्निंग मोड में, अर्निंग मोड तक टिके रहते हैं और वो बहुत पैसा कमाते हैं। ध्यान रखिए मेरी बात को सर, लर्निंग मोड में कभी गिव अप मत करना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कुछ लोग गिव अप कर देते हैं तो वो इंजीनियर नहीं बन जाते। कुछ लोग डॉक्टरी की पढ़ाई में गिव अप कर देते हैं, वो डॉक्टर नहीं बन जाते, उनको पैसा नहीं आता। यस और नो? एक बच्चे को बोलना सीखने में, चलना सीखने में 2 साल 3 साल लगते हैं, तो 2 साल 3 साल ही लगेंगे। पैदा होने के 2 महीने बाद नहीं बोलने लग जाएगा, 6 महीने बाद नहीं चलने लग जाएगा, उसको उतना ही समय लगेगा जितना लगता है। तो आपको भी डेवलप होने में समय लगेगा ना यार। कहते हैं कि सक्सेस, एक अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कहावत है, आप देख सकते हैं, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सक्सेस जो है वो अनुभव से मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलती है, और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। आपको बुरे अनुभव भी होंगे, अच्छे अनुभव भी होंगे। बुरे अनुभव जब हो तो सीख लीजिएगा,
और अच्छे अनुभव तब होंगे जब आप उस सीख को साथ में लेकर काम करोगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुरे अनुभव किए, इनको लोग मना किया करते थे यार, इनको लोग बोलते थे कि ये बिजनेस तुमसे नहीं होगा, लेकिन आज ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने गोल सेट किए, मेहनत करी, और आज आप इसी बिजनेस के अंदर मर्सिडीज कार चला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आप ही की तरह ट्रेनिंग अटेंड करी थी, ये भी आप ही की तरह किसी गांव से बिलोंग करते थे, इनका जर्नी भी आप ही की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आज डिफरेंस है यार। हमारे सीनियर मनीषा अरोड़ा मैम अपना जॉब छोड़कर इस बिजनेस को किया और आज आपके सामने है। नीरज मालवीय सर 25,000 रुपए का नौकरी किया करते थे, आज आप देखिए क्या लाइफ जी रहे हैं वो। जब ये कर सकते हैं तो ये कोई अच्छा आसमान से तो टपके नहीं है, ये भी हमारी तरह ही पैदा हुए हैं, ये भी हमारी तरह हैं, ये भी हमारी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। जब ये कर सकते हैं दोस्त, तो व्हाई नॉट मी, ये आपको बोलना है। आपके दिमाग में जब भी नेगेटिव ख्याल आए तो एक ही चीज बोलिएगा, जब इतने लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब इतने लोग मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। सोनू शर्मा सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी हाँ माय डियर फ्रेंड। एक बार क्या होता है, कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या होता है, दो मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा थोड़ा गहरा होता है, एक कुआं टाइप का होता है, गहरा होता है, तो दो मेंढक उसमें गिर जाते हैं। तो बचे हुए मेंढक ऊपर रहते हैं गड्ढे के और बोलते हैं कि आ जाओ आ जाओ। तो एक मेंढक ट्राई करता है और वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन फेल हो जाता है। तो फिर ऊपर के जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि अभी नहीं आ पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। तो ऊपर के जो मेंढक रहते हैं, जो गड्ढे से बाहर रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि रहने दो यार, तुम्हारी जिंदगी खत्म, तुम नहीं कर पाओगे, तुम बुरी तरह फंस चुके हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। तो फिर जो मेंढक रहता है वो कोशिश करना छोड़ देता है, वो गिव अप कर देता है। दूसरा मेंढक जो रहता है वो बहरा रहता है, बहरा, वो उसको उसको सुनाई नहीं देता है, मतलब वो सुन नहीं पाता, उसे कान, वो बहरा होता है। वो ट्राई करता है, ऊपर के लोग बहुत समझाते हैं, अरे भाई जब उससे नहीं हुआ तो तुझसे क्या होगा, जब उससे नहीं हुआ तो तुझसे क्या होगा, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़। वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और वो बाहर आ जाता है। तो बाहर जब आ जाता है तो बोलते हैं भाई हम तेरे को मना कर रहे थे, उससे नहीं होगा, तो फिर भी तू लगा रहा, ऐसा क्यों। सुनाई तो दे नहीं रहा होता, इशारों में समझ जाता है वो बातें। तो वो इशारों में समझाता है बातें कि मेरे को सुनाई नहीं देता, तुम जो बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इशारों में समझाता है। वो बताता है कि मुझे लग रहा था कि तुम सब लोग बोल रहे हो भाई तू कर सकता है, भाई तू कर सकता है, गिव अप मत कर, ट्राई कर, लगे रहे, तू कर सकता है। तो उन सबके जो वो बोल रहे थे ना, उन सबके इशारों से लग रहा था कि तू कर सकता है, जबकि वो बोल क्या रहे थे, तू नहीं कर सकता है। तो दुनिया आपको बोलेगी तुम नहीं कर सकते, लेकिन उन पे भरोसा मत करना जो आपको आपकी टांग खींच रहे हैं। आपको, अगर आपको दुनिया आप पे विश्वास नहीं करती चलेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। बात खत्म। एक ही चीज काफी आगे बढ़ने के लिए। सोनू सर ने क्या किया कि 21 सालों के अंदर सर को लोग नहीं मिले होंगे, सर की टांग नहीं खींची गई होगी, खींची गई थी सर। सर ने क्या किया, बिलीव किया अपने ऊपर। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता, मेरे खुद फादर साहब बिलीव नहीं कर रहे थे इस चीज पर, उन्होंने तो मेरे को ज्वाइन करने के लिए भी थोड़ा सा मना किया था, अमाउंट वगैरह नहीं दिया था, राइट। मैं रोने लगा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस किया, हुआ, तो वो सारे लोग, उनकी बातें बदल गई थी। जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये काम वैसा है, तू नहीं कर पाएगा, वो सारे लोग बोलने लगे कि यार हमें लगता था यार तू कर जाएगा यार, एक्सीलेंट जॉब। मेरे कॉलेज के दोस्त मुझसे बोलते हैं एक्सीलेंट जॉब यार, ग्रेट यार भाई, मान गए तुझको, राइट। तो हम भी आप ही की तरह थे यार। पहला चेक 588 का आया था, आप में से बहुत सारे लोगों का चेक 100, 200, 500, 1000 रुपए का बना होगा अभी। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने ताने कसे होंगे, घर वाले ही, अपने ही लोग, अपने ही लोगों ने पीछे मजाक बनाया होगा, अपने ही लोगों ने बोले होंगी दो चार बातें। लेकिन मैं क्या बोलूंगा आपसे कि आप पीछे मत हटना। पहले लोग मजाक बनाएंगे,
पहले लोग हंसेंगे, लेकिन जब आप थोड़े थोड़े कामयाब होने लग जाओगे तो वही लोग हैरान हो जाएंगे आपको देखकर कि ये तो आगे बढ़ रहा है। जब आप बहुत कामयाब बन जाओगे तो वही लोग बोलेंगे यार मान गए, तुमने करके दिखा दिया। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास समय नहीं बचेगा तो लोग बोलेंगे यार हमें तुमसे मिलना है यार। तो आज जो लोग आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि वो लोग आपका व्हाट्सएप फेसबुक सर्च करें कि कहाँ है यार, उससे मिलना है यार, उससे बात करना है यार, उनको समय लेके मिलना पड़े आपसे, ऐसा कुछ करिए। सो हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? नॉलेज, हमें यहाँ पे नॉलेज देना पड़ेगा। ट्रेनिंग में मिलता है नॉलेज, मीटिंग में मिलता है नॉलेज, हमें सोनू सर, हमें यूट्यूब पे मिलता है नॉलेज। यूट्यूब पर कहां पर? वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के चैनल पर जाइए, डेली नॉलेज दीजिए। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब करिए उसको, डेली नॉलेज दीजिए। अपनी लैंग्वेज पर काम करिए, बात करने का तरीका बदलिए। बहुत सारे लोग बात तो करते हैं लेकिन तरीका उनका पुराना वाला है। वो घर पे जैसे बात करते हैं बिजनेस में भी वैसे ही बात करते हैं। अब इमेजिन करिए मनीष जी, मैं अपने घर पे अपनी मम्मी से बोलूं मम्मी नाश्ता पेश किया जाए, हमें भूख लगी है, मम्मी मुझ में दो लगाएगी और बोलेगी बताऊं तेरे को ये ट्रेनिंग वेनिंग ना जूम पे करना, यहाँ नहीं करना। यस और नो? मतलब मैं बिजनेस की बातें, बिजनेस की लैंग्वेज घर में यूज करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और घर की लैंग्वेज बिजनेस में यूज करेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप घर में जैसे बात करते हो वैसे बिजनेस में मत करो। बी प्रोफेशनल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए सर, थोड़ा प्रोफेशनली बात करना सीखिए। कहां पर प्रोफेशनल होना है, कहां पर पर्सनल होना है, आपको पता होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, मीटिंग ट्रेनिंग में कैसे कपड़े पहन के बैठना है आपको पता होना चाहिए। मैं घर में अलग रहता हूं, मैं घर में सूट पहन के नहीं बैठता पापा के सामने। हाँ पापा बताइए, फरमाइए क्या हुक्म है, क्या आज क्या आदेश है आपका, भगा देंगे मुझको। ड्रेसिंग सेंस। और मीटिंग के अंदर मैं ऐसे नहीं बैठता कि भैया घर में बैठे हैं वैसे पर बैठ गए। लेकिन गलती क्या होती है हम लोगों से कई बार कि हम मिक्स कर देते हैं दोनों चीजें। घर में जैसे रहते हैं वैसे ट्रेनिंग में जाते हैं उठकर, घर में जैसे रहते हैं वैसे ट्रेनिंग में होते हैं, घर में जैसी बात करते हैं वैसे वैसे ही हम कॉल पे बात करते हैं इनविटेशन के टाइम। और फिर जब इनविटेशन घर की लैंग्वेज में होता है तो फिर व्यक्ति आता नहीं है। वो उसको लगता ही नहीं है कि ये सीरियस पर्सन है, उसको लगता ही नहीं है कि प्रोफेशनल कॉल है। तो मिक्स मत करिए दोस्त, राइट? ड्रेसिंग सेंस, जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में आओ तो एक थोड़ा सा आप खुद थोड़ा सा आपको भी फील हो कि हाँ यार। सोशल मीडिया प्रोफाइल, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लव शव वाली शायरियां और प्रोफाइल लगाते हैं, राइट? उनके सोशल मीडिया पर जब कोई इंसान जाता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो आशिक आदमी है, ये मुझे बिजनेस दिखा रहा था, ये क्या सीरियस होगा अपनी लाइफ के अंदर यार, मेरे को नहीं करना इसके साथ काम। तो या तो आप अपनी एक प्रोफेशनल आईडी बना लीजिए अलग से, या तो अपनी आईडी को प्रोफेशनल बना लीजिए। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वेस्टीज को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सोनू सर की टीम को, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा ना दोस्त। सोचिए आप एक लॉयर हो, आप एक लॉयर हो और आप अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी कुछ डाल रहे हो, और मुझे कोई केस लड़ना है और मैं आपको हायर करना चाहता हूं, मैं आपके बारे में जानूंगा पहले, तो मैं आपके साथ आजकल जानने का तरीका होता है सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पे गया, मैंने सर्च किया, मैंने कहा यार ये तो आशिक लॉयर है, अरे ये तो धार्मिक बातें करता है, ये तो ऐसा है, अरे ये तो अनप्रोफेशनल है। मैं आपको चूज नहीं करूंगा या आप मुझे चूज नहीं करोगे। लेकिन वहीं पर आप सोशल मीडिया पर जाते हो, आप देखते हो कि यार ये प्रोफेशनल व्यक्ति है, इनको मुझे हायर करना चाहिए। यस और नो? तो बी प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट है सर आगे बढ़ने के लिए। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये आपके प्रोफेशन की डिमांड है। आप अपने प्रोफेशन की डिमांड पूरी करो, प्रोफेशन आपकी डिमांड पूरी करेगा। बहुत लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा कमाने वाला काम करना नहीं चाहते। बहुत लोग कामयाब होना तो चाहते हैं लेकिन कामयाब होने वाली आदतें उनकी नहीं होती। कभी भी उठ रहे हैं, मन हुआ तो काम कर लिया, मन हुआ तो सो गए, मन हुआ तो मूवी देख ली, मन हुआ तो टहलने चले गए, मन हुआ तो कॉल कर लिया, मन हुआ तो इन्विटेशन कर लिए, मन हुआ तो फॉलोअप कर लिया। वेस्टेज भी बोलती है
अभी मेरा मन नहीं है, जब मन होगा तब चेक भेजूंगी, नहीं भेजना मुझे चेक। तू मन के अकॉर्डिंग काम कर, मैं भी मन के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। वेस्टिज भी भाई, मैंने क्या बोला, वेस्टिज कुछ अलग नहीं है, वेस्टिज और आप एक ही हो, जैसे आप वैसी वेस्टिज। वेस्टिज देखती है कि यार ये बंदा लगा हुआ है यार, दिन रात मीटिंग कर रहा है, टेंशन ना ले, तू मीटिंग कर, तू मेहनत कर, 10 तारीख को तेरे खाते में अमाउंट हो जाएगा। दूसरा बंदा दिल खोल के मूवी देख रहा है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, पूरे महीने काम नहीं किया, वेस्टिज बोलती है टेंशन नहीं यार, तू एंजॉय कर, मस्ती कर, जब तू काम करेगा तब मैं तेरे पे ध्यान दूंगी। वेस्टिज अलग नहीं है ना यार। तो योर पर्सनालिटी मैटर माय डियर फ्रेंड, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप प्रोफेशनल व्यक्ति हो कि नहीं हो। एक बैंक में काम करने वाला कर्मचारी जैसे ही बैंक में कदम रखता है, कदम रखते ही उसका काम शुरू हो जाता है, वो पूरे दिन भर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, लंच टाइम पे लंच करता है, छुट्टी के टाइम पे वो जाता है, जिस टाइम जो टाइम होता है उस टाइम पे वो आता है, वो प्रोफेशनल है अपनी ड्यूटी को लेकर। और प्रोफेशनल होने के, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के उसको 25,000 या 50,000 रुपए आ रहे हैं। आपको पैसा क्यों आना चाहिए, क्या आप प्रोफेशनल हैं, ये आपको चूज करना है, आपकी चॉइस है। आगे लेके चलता हूं। हाउ वेस्टिज, वेस्टिज होगी कैसे। हमारे बिजनेस के अंदर एक लाइन बोली जाती है कि 90% कन्विक्शन, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन प्लस 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। मतलब कन्विक्शन एक बहुत बड़ी चीज है। और कन्विक्शन कैसे आता है, कन्विक्शन आता कैसे, कन्विक्शन आता है यूजर बन के, कन्विक्शन आता है अपने प्रोडक्ट को यूज करके, कन्विक्शन आता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज लेकर, कन्विक्शन आता है अपने बिजनेस को, अपनी टीम को एक परिवार मानकर, कन्विक्शन आता है अपनी स्किल्स पर काम करके। जब एक इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है, जब एक इंसान को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो जाता है, जब एक इंसान को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा हो जाता है, और जब एक इंसान को अपनी टीम और अपनी टीम के लीडर के ऊपर भरोसा हो जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाता है और उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। 4 चीजों पर भरोसा होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। बिकम ए 100% प्रोडक्ट यूजर माय डियर फ्रेंड। आपके घर में अगर टूथपेस्ट आ रहा है तो वो वेस्टिज का होना चाहिए, ये दर्शाता है कि आपको भरोसा है। आप अगर ऑयल लगाते हो तो वो वेस्टिज का होना चाहिए, ये दर्शाता है कि आपको भरोसा है अपने ऑयल पर। मैंने क्या बोला, वेस्टिज को अलग मत मानिए, वेस्टिज अगर, वेस्टिज आप ही की कंपनी है ये मान के चलिए, राइट। और जब आपकी कंपनी है तो आप किसी दूसरी कंपनी का सामान यूज कैसे कर रहे हो, मतलब आपने अपना माना ही नहीं है। और जब आपने वेस्टिज को अपना नहीं माना तो फिर कैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि आप कामयाब हो जाओगे, राइट। तो दोस्त यहाँ पर समझने का विषय है, टूथपेस्ट आ रहा है तो आपका वेस्टिज से आना चाहिए, डीओ आ रहा है तो वेस्टिज का होना चाहिए, शेविंग क्रीम, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, एटलीस्ट जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं वो तो आपके घर में आना ही चाहिए। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, तो अब आप लिखते जाइए जल्दी जल्दी, जो लिखेगा वही सीखेगा और जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, इस बिजनेस में आने के बाद इस काम को लोग बहुत छोटा काम समझते हैं। वो समझते हैं कि यार ये तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन दोस्त ठोकर भी छोटे पत्थर से ही लगती है, बड़े पत्थर से नहीं लगती। मैं आपको बता दूं, इंसान ठोकर खाता है तो छोटे पत्थर से ही खाता है, बड़े पत्थर से कोई ठोकर नहीं खाता, राइट। पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, पत्थरों से ही ठोकर लगती है, वो पत्थर छोटे ही होते हैं। तो इस काम को छोटा मत समझिएगा। ये काम क्या है, डू आई नो एनीबडी, डू आई नो एनीबडी, मेक ए रिटन लिस्ट। खाली कर दीजिए अपने माइंड को। आप किसी को जानते हो इस दुनिया के अंदर, यस और नो, जानते हैं आप किसी को, दिमाग में मत रखिए, उसको डायरी पे लिख डालिए अगर आप किसी को जानते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला काम होता है लिस्ट बनाना, अपने दिमाग को खाली कर देना। मैंने क्या बोला सर, दिमाग बहुत चालू होता है, उस पर भरोसा मत करिए। लिस्ट बनाइए, हॉट, वार्म और कोल्ड। मैं बताता हूँ तरीका क्या है बनाने का। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले जितने लोगों को जानते हो, जितने लोगों के नाम आपकी फोन लिस्ट में है, जितने लोगों के नाम आपने लिखे हैं डायरी के अंदर, जितने लोगों के नाम आपको याद आ रहे हैं अपने स्कूल के, कॉलेज के,
अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आपके कजन ब्रदर सिस्टर, सबके नाम लिख डालिए। उसके बाद नंबर दीजिए, नंबर। हॉट, हॉट मतलब सबसे ज्यादा जो क्लोज है आपके, आपके अपने लोग जिनसे आपकी रेगुलर बात होती है, कनेक्शन अच्छे हैं जिनसे आपके, जिनके सपने बड़े हैं, जिनके सपने बड़े हैं वो हॉट में आएंगे। जिनके सपने बड़े हैं, जो ड्रीमर्स हैं, जो एंथुजियास्टिक है, ऐसे लोगों के नाम सामने नंबर डाल दीजिए कि 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, यार ये बंदा मेहनत करने वाला है, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, ये बंदा कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, 10 में से 7 नंबर। वार्म, जो थोड़े से कम एनर्जेटिक है, थोड़े से आलसी हैं। और कोल्ड, जिनको आप नहीं जानते हो या फिर जो थोड़े से दूर के हैं, कोल्ड में आ जाएंगे वो। और एक लाइन लिखता हूं यहाँ पर, मजा आएगा आपको देखकर। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी बिफोर डूइंग प्रेजेंटेशन। जज मत करिए कि ये ज्वाइन नहीं करेगा या और ये ज्वाइन करेगा। अनुमान मत लगाइए, अनुमान गलत होता है, करके सीखिए दोस्त। मैंने अपने दोस्त को प्लान दिखाने के बाद जज किया कि ये करेगा कि नहीं करेगा, पहले से जज नहीं किया कि ये ज्वाइन करेगा और ये ज्वाइन नहीं करेगा। अनुमान गलत हो जाते हैं सर। हम बिजनेस कर रहे हैं और 130 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं, अनुमान लगाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। अनुमान लगाने का समय होना ही नहीं चाहिए। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी बिफोर डूइंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दीजिए, उसके बाद अंडर एस्टिमेट करिए, उसके बाद जज करिए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। कई बार जिससे उम्मीद होती है कि ये कर जाएगा वो नहीं करता है, और कई बार जिससे उम्मीद नहीं होती वो कर जाता है। कई बार जिससे उम्मीद होती है कि यह तो अपना है यार, ये ज्वाइन करेगा, वो नहीं करता है क्योंकि सपने नहीं होते, या फिर होते हैं लेकिन सीरियस नहीं होता वो उसके लिए, या कई बार सीरियस होता है, गलत इन्फॉर्मेशन दिमाग में होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का शिकार हो चुके होते हैं। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी बिफोर डूइंग प्रेजेंटेशन। इसके बाद बिजनेस प्रेजेंटेशन करिए। लिस्ट बना ली हमने। अब लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के बाद 3-4 तरीके हैं। देखिए, हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, राइट। ऑफलाइन काम करने के 2 तरीके होते हैं। पेपर प्लान, किसी से मिलो उसको पेपर प्लान समझा दो। जो लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लोगों से मिलकर उनको समझा रहे हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से वेस्टिज के टूल का इस्तेमाल करें। वेस्टिज के टूल कौन कौन से हैं दिखाइए। ये टूल है वेस्टिज का, वेस्टिज की ये बुक अचीवर्स, टीएसएस अचीवर्स, अचीवर बुक है। इसके अंदर बताया गया है कि सोनू शर्मा सर कौन है। इसके अंदर बताया गया है कि वेस्टिज के अंदर 1 लाख रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं। सोनू शर्मा सर की टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर 600 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख, 600 से ज्यादा लीडर हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। 5 लाख रुपए से ज्यादा कितने लोग कमा चुके हैं वो लिखा हुआ है इसमें, वो दिखाएंगे जब आप। पेपर प्लान के अंदर बिजनेस टूल का यूज करना बहुत जरूरी माना गया है, दिखाने पर बिलीव होता है। इसके अंदर उन सब लोगों की फोटोग्राफ्स है जिन्होंने कार खरीदी है, जिन्होंने अपने सपने पूरे करे हैं। जब आप बोलते हो कि लोग सपने पूरे कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी स्टार्ट करो, तो बोली हुई चीज पे भरोसा नहीं होता। लेकिन जब आप दिखाते हो कि देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये भी आपके मेरी तरह है, तो उसको बिलीव होता है, तब बिलीव होता है। तो दिखाना है, बोलना नहीं है। बोलने पर आप झूठे साबित होते हो, लेकिन दिखाने पर आप प्रूफ करते हो कि आप सही हो। और मैं आपको हर चीज दिखाता हूं, आपने नोटिस किया होगा। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। होम मीटिंग्स, अगर आपके गेस्ट ज्यादा हैं तो आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो एक होम मीटिंग कर सकते हैं आप। होम मीटिंग ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर थोड़ा सा शांत माहौल हो। होम मीटिंग ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। और होम मीटिंग के अंदर एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जिसको मीटिंग करने का अनुभव हो। लिख लीजिए आप ये सारी चीजें। जब भी आप 5 लोगों को समझाएं, 3 लोगों को समझाएं, तो अकेले ना समझाएं, किसी अनुभवी व्यक्ति को लेकर जाएं, अपने सीनियर में से या अपनी टीम में से। पेपर प्लान जब भी करने जाएं, अपने साथ किसी एक व्यक्ति को देने जाएं, लेकर जाएं, अकेले ना जाएं। आपके साथ एक व्यक्ति होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग अकेले जाते हैं, लेकिन अकेले जाते तो हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, कई जगह ऐसी होती है जहां पर आप भूल जाते हो कि समझाना क्या है, तो वहां पर आपका पार्टनर, आपका दोस्त आपको सपोर्ट करेगा। ये ऑफलाइन करने का तरीका हो गया। ऑनलाइन तरीके करने का तरीका होता है, ऑनलाइन करने के तरीके होते हैं वेबिनार। हमारे 2 तरीके हैं ऑनलाइन करने के। पहला तरीका जब आपको पहला तरीका जब आपको किसी को समझाना है
तो दो तरीके हैं ऑनलाइन काम करने के। पहला तरीका, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, अंकित बात्री डालेंगे तो चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है सोनू शर्मा सर का, और मेरा भी है, जहां पर प्रॉपर तरीके से बिजनेस को समझाया गया है। कॉल पर बिजनेस समझाने की गलती ना करें। कॉल पर सिर्फ इतना बताएं कि अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है, यहाँ पर लोग बहुत शानदार हैं, यहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारे सीनियर पैसा कमा रहे हैं, हमारे दोस्त पैसा कमा रहे हैं, बहुत शानदार बिजनेस है। कॉल पर इतनी बातें होनी चाहिए, कॉल पर एडिफिकेशन होना चाहिए, कॉल पर हाइपिंग होनी चाहिए, कॉल पर बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझाई जानी चाहिए, बिजनेस की नीड समझाई जानी चाहिए। कॉल पर बिजनेस नहीं समझाया जाता, लिख लीजिए। आप 3 घंटे की मूवी कॉल पर समझाओगे किसी को तो वो बोलेगा बकवास मूवी है, लेकिन वही 3 घंटे की मूवी थिएटर में बिठा के दिखाओगे तो वो व्यक्ति बोलेगा क्या गाने हैं यार, मजा आ गया, क्या फाइटिंग हुई है, क्या रोमांस है, क्या एक्टिंग है, मजा आ गया। लेकिन वही मूवी की स्टोरी कॉल पर समझाओगे, वो बोलेगा वही हीरो, वही हीरोइन, वही विलन, क्या है इसमें नया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के बारे में कॉल पर समझाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। कॉल पर एडिफिकेशन करिए, कॉल पर इंपॉर्टेंस समझाइए, कॉल पर रिलेशन बनाइए। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छा व्यापार होगा, अच्छा व्यवहार तो अच्छा व्यापार। जो लोग व्यवहार अच्छा बनाते हैं उनका व्यापार अच्छा होता है। कॉल करके सिर्फ बिजनेस की बातें मत करिए, एक पर्सनल टच भी दीजिए उसको। उससे पूछिए, अच्छा आप बनारस से हो? यार बनारस का तो पान बहुत फेमस है, मेरा ड्रीम है यार बनारस का पान खाना है मुझे। राइट, मेरे कुछ दोस्त रहते हैं बनारस में, अगली बार आऊंगा तो बिल्कुल आपसे मिलूंगा। उसको भी लगेगा हाँ यार कोई अपना व्यक्ति है। राइट, कस्टमर केयर करके बात मत करिए। बहुत सारे लोग कस्टमर केयर की तरह बात करते हैं। हेलो, मैं सोनू सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं? प्रोफेशनली बात करिए, लेकिन 2 मिनट पर्सनल बात भी करिए। प्रोफेशनली इन्विटेशन करिए, लेकिन इन्विटेशन होने के बाद 2 मिनट पर्सनल बात भी करिए, जिससे उसको अपनापन फील हो। लोग अपनों की बात सुनना पसंद करते हैं, दूसरों की बात कोई नहीं सुनता। आपको दूसरा नहीं बनना है, आपको उसका अपना बनना है। बहुत सारे लोग न्यूज रिपोर्टर की तरह सवाल करते हैं, कहाँ से हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, बहन क्या करती है, भाई क्या करता है। न्यूज रिपोर्टर की तरह सवाल मत करिए। यू आर नॉट ए रोबोट माय डियर फ्रेंड, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, इंसानों की तरह बात करिए। राइट, न्यूज रिपोर्टर मत बनिए। छोटी छोटी चीजें हैं, सीखना जरूरी है दोस्त, लाइफ में काम आएगी आपके। राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पर्सन को प्लान दिखाइए। कल मेरे पास एक कॉल आया कि सर एक व्यक्ति है, वो हमारे बिजनेस को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सर आप समझा दो। मैंने कहा मैं समझा भी दूंगा ना तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा है कि मेरे को ज्वाइन तो नहीं करना है, मुझे ना इनसे वैसी बातें करनी है। तो राइट पर्सन का होना भी जरूरी है, राइट टाइम का भी होना जरूरी है। पता चला कोई इंसान मार्केट में है, शोर शराबा हो रहा है और हम उसको बिजनेस समझा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। राइट टाइम, यार वो अभी मार्केट में है, 1 घंटे बाद बात कर लेना। राइट टाइम का होना जरूरी। राइट प्लेस, राइट प्लेस का होना भी जरूरी है। हम ऐसी जगह पर बिजनेस समझा रहे हैं जहां पर बहुत शोर शराबा हो रहा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। या फिर हम जूम पर हमने कनेक्ट किया हुआ है, जूम पर वो व्यक्ति खेत में घूम रहा है, हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहा है, आपकी आवाज जा ही नहीं रही प्रॉपर, तो उससे बोलिए भाई राइट प्लेस पर आ जाओ। राइट, अगर राइट प्लेस नहीं है तो अपन आधे घंटे बाद राइट प्लेस पे जब आप पहुंच जाओ तो उस टाइम पे हम कनेक्ट कर लेंगे। राइट टाइम फिक्स कर लीजिए। राइट पर्सन, सामने वाला व्यक्ति सपने देखने वाला है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप जिनको प्लान दिखा रहे हो क्या वो ड्रीमर्स हैं? और ड्रीमर्स हैं पता कैसे चलेगा? उनसे सपने पूछिए उनके। मैं जब किसी को बिजनेस दिखाता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि लाइफ में क्या करना चाहते हो, कुछ सपना है नहीं है? अगर सपना है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस सपने को पूरा कर सकते हो। सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कुछ करना नहीं है, पड़े रहना है, आलसी हो, मक्कार हो, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारी लिए दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए। सपना है, ड्रीम है, कुछ करना चाहते हो, वेलकम है आपका यार। कई लोग होते हैं जो अपना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गेस्टों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार मेरे पिताजी है ना यार, सब कुछ करके देंगे वो। अभी मैं तो 18 साल का हूँ, कॉलेज करूंगा तो मेरा खर्चा उठाने के लिए पिताजी है, मेरा खर्चा उठाने के लिए ये है वो है। वो डिपेंड होते हैं, आलसी होते हैं, उनको नहीं करना कुछ लाइफ में बड़ा। तो आप उनको
उनको अंबानी साहब भी प्लान दिखाएंगे ना तो वो बोलेंगे यार मुझे नहीं करना। उनको सोनू शर्मा साहब भी प्लान दिखाएंगे ना तो वो बोलेंगे मुझे नहीं करना। सर आपके प्लान दिखाने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर आपने 1 घंटे किसी को समझा दिया और उसने ज्वाइन नहीं किया तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर मेरे समझाने से किसी ने नहीं किया ना तो किसी कोई और भी समझा लेगा तो ये नहीं करेगा। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है आपको, इतना भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। राइट। एक बार क्या हुआ, आपने हॉकी के बहुत शानदार प्लेयर का नाम सुना होगा, कोई बताएगा मुझे? हॉकी के बहुत शानदार प्लेयर मेजर ध्यानचंद। रेलवे की पटरी पर हॉकी खेलते थे, रेलवे की पटरी पर हॉकी खेलते थे। जब हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था कि उनके हॉकी में चुंबक है, बॉल चिपक जाती थी, कोई छीन ही नहीं सकता बॉल। एक बार एक बहुत बड़ा मैच हो रहा था और उस मैच के अंदर आधा टाइम हो गया, कोई गोल नहीं हुआ, तो उसकी टीम के लोग मेजर ध्यानचंद के पास आते हैं और बोलते हैं ध्यानचंद तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कोई गोल नहीं हुआ, हम मैच हार जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद ने बोला कुछ गड़बड़ है, गोल पोस्ट छोटा है, चेक करवाओ। बोलते क्या बात कर रहे हो यार, इतना बड़ा मैच हो रहा है, कैसे गोल पोस्ट छोटा हो सकता है? बोले चेक करवाओ, गोल पोस्ट छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गोल ना कर पाऊं। गोल पोस्ट चेक करा जाता है, 2 फुट छोटा होता है गोल गोल पोस्ट। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं खिलाड़ी। एक बार सचिन तेंदुलकर के पास एक खिलाड़ी, एक बार सचिन तेंदुलकर को एक नए खिलाड़ी ने बोल्ड कर दिया, मेरे को नाम याद नहीं है लेकिन स्टोरी याद है, रियल स्टोरी है। एक बार सचिन तेंदुलकर जी को एक बॉलर ने बोल्ड कर दिया, और सचिन तेंदुलकर मतलब बहुत भगवान, महान खिलाड़ी। तो बॉलर सचिन तेंदुलकर सर के पास आते हैं, बोलते हैं सर मैंने आपको बोल्ड किया है सर, और कुछ आप बोलना चाहेंगे सर मेरे बारे में, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन सर ने उसकी बॉल पर लिख दिया ऐसा समय जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा तुम्हारी, और बॉल दे दी उसको। सोचिए सर, सचिन तेंदुलकर सर के दिमाग में चल क्या रहा होगा। और उसके बाद कई बार उनका आमना सामना हुआ लेकिन वो उसको आउट नहीं कर पाए, सचिन सर को वो आउट नहीं कर पाए। क्यों? सचिन तेंदुलकर सर ने जब वो बोल्ड हुए और जब वो व्यक्ति आया तो उन्होंने ठाना कि मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये खिलाड़ी मुझे कभी आउट ना कर पाए। आप जब किसी को बिजनेस दिखाते हो, वो व्यक्ति आपको मना करता है, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अगली बार अगर कोई व्यक्ति आएगा और मुझसे ये सवाल करेगा तो इस सवाल का जवाब मैं बहुत परफेक्ट तरीके से दे पाऊंगा। आप खिलाड़ी बेहतर बनिए सर। लोग आपको यॉर्कर भी फेंकेंगे, बाउंसर भी फेंकेंगे, फुल टॉस भी फेंकेंगे, ओवर पिच भी देंगे, शॉर्ट पिच भी देंगे, हर तरीके की बॉल फेंकेंगे क्योंकि उनको आपको आउट करना है। लेकिन आप खिलाड़ी इतने बढ़िया बन जाइए कि आपको हर बॉल पे खेलना आना चाहिए। राइट। प्रैक्टिस से इंसान अच्छा बनता है, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे। आगे लेके चलता हूं। फॉलो अप। पापा मना कर रहे हैं, आपका गेस्ट पूछेगा आपसे, पापा मना कर रहे हैं, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, सोच कर बताऊंगा। ये 6 बॉल आपको फेंकेंगे, आपके सामने ये बॉल्स हैं, बॉल्स, ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस। राइट। आप जब इस बिजनेस को करेंगे तो लोग आपके सामने ऑब्जेक्शन फेंकेंगे, रिजेक्शन फेंकेंगे। जब कोई इंसान आपको मना कर देता है ना तो आप गुस्सा मत होइए। जब कोई इंसान आपको मना कर देता है ना तो आप सीखिए कि इसने मुझे मना कर दिया, ठीक है यार, अगली बार मैं और अच्छे तरीके से काम करूंगा। और नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड। कोई इंसान आपको बोलता है नो तो आप बोलिए वेलकम, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम है। मैंने आपके सामने कुछ नियम लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ एवरेज होता है। आप 10 लोगों को बिजनेस बताओगे तो 7 लोग बिजनेस को सुनेंगे, 7 लोग सुनेंगे, 5 लोगों को समझ में आएगा, 3 लोग करने का बोलेंगे और एक व्यक्ति करेगा। ये नियम होता है, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ रेशो बोलते हैं इसको। 10 को बिजनेस बताओगे, 7 लोग सुनेंगे, 5 लोग समझेंगे, 3 लोग करने का बोलेंगे, एक व्यक्ति शॉपिंग कर लेगा। मतलब 9 लोगों की ना से होकर गुजरना है आपको, 9 लोगों की नो सुननी है आपको। 9 लोग आपको नो बोल दें, समझ जाना कि 10वां व्यक्ति हाँ बोलेगा। 10 लोगों में एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा, 20 में 2 ज्वाइन करेंगे, 30 में 3 ज्वाइन करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि 18 नो सुनने के बाद 2 लोग हाँ कर दें। कई बार ऐसा भी होगा कि 27 नो सुनने के बाद 3 लोग हाँ कर दें। रेशो यही रहेगा, और रेशो को बदलना चाहते हो तो प्रैक्टिस करिए सर। 6 बॉल पे 6 छक्के सबने नहीं मारे,
लेकिन कुछ ने तो मारे ना। कई बार ऐसा होता है कि 5 बॉल खाली निकल गई, कोई रन नहीं बने, छठी बॉल पे 6 चला जाता है सर, राइट। अगर आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हो तो फॉलो अप विद इन 24 आवर्स, मीटिंग दिखाने के बाद, बिजनेस दिखाने के बाद, प्लान होने के बाद 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करिए। सामने वाला व्यक्ति कॉल अटेंड नहीं करता है, अननोन नंबर से कॉल करिए। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मुझे ना समझ में नहीं आया, तो 4 बार फॉलो अप करिए, अपने सीनियर से बात करवाइए, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच होती है। आप अपने भाई को समझाओगे वो नहीं समझेगा, क्योंकि आप घर की मुर्गी हो दाल बराबर हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब आपका दोस्त आपसे नहीं समझ रहा, अपने सीनियर की हेल्प लीजिए। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे नहीं समझ रहा, अपने सीनियर की हेल्प लीजिए। थर्ड पार्टी अप्रोच होती है, थर्ड पार्टी अप्रोच होती है, राइट। कोई तीसरा व्यक्ति समझाए तो बात जल्दी समझ में आती है। लिसन मोर, शो मोर, लेस टॉक, ज्यादा सुनिए, ज्यादा दिखाइए और बोलिए कम। लोग उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा है, दिखाते कम है और सुनते कम है। उल्टा करोगे तो रिजल्ट उल्टे ही मिलेंगे ना यार। सीधा करिए, सुनिए ज्यादा, दिखाइए ज्यादा और बोलिए कम। आप सुनिए, आप सवाल करिए, आप सवाल करिए। अच्छा बीकॉम सेकंड ईयर में हो, अच्छा आफ्टर बीकॉम क्या करने का सोचा है? अच्छा जॉब करोगे, वेरी गुड यार, लेकिन जॉब में तो बहुत रिसेशन चल रहा है, कोविड के बाद तो जो नौकरियां लग नहीं रही, अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे? यार तब तो सोचा नहीं है। अच्छा सोचा नहीं है, चलो ठीक है यार, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। जब फिर आपने अपनी बात चालू कर दी वहां से कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लोग, स्टूडेंट आज पढ़ाई करने के साथ साथ पैसे कमा रहे हैं। कैसा रहेगा अगर 10 से 15 हजार रुपए महीना हम अभी से कमाने लग जाए? आफ्टर ग्रेजुएशन हमें सोचना नहीं पड़ेगा नौकरी के बारे में, लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो पैसा तो आ ही रहा है। बोलेगा कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। कोई नहीं, हमारा एक वेबिनार हो रहा है जिसमें हम ऐसे ही कुछ एम्बिशियस लोगों को बुला रहे हैं जो कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, टाइम पे कनेक्ट कर लीजिएगा 6:30 बजे। और उस वेबिनार के अंदर पूरे इंडिया के लोग आ रहे हैं, और जो पर्सन आ रहे हैं वो बहुत एनर्जेटिक है। उनकी बातें सुनोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार कुछ करना है लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको सुन लेना, मजा ना आए तो बोलना। आपने वेबिनार की इंपॉर्टेंस बता दी, आपने उस पर्सन के बारे में बता दिया जो उस वेबिनार में आ रहे हैं बोलने के लिए, और आपने उस वेबिनार और आपने उस नॉलेज की इंपॉर्टेंस बता दी जो नॉलेज वहां पर दिया जाने वाला है। आपने बिजनेस नहीं बताया, आपने क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या खरीदना पड़ेगा, कुछ नहीं बताना है आपको। आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको सिर्फ बात करना है, बात सिंपल। इतना सिंपल है बिजनेस, मैंने आपके सामने 2 मिनट में बोल दिया आपको, इतना आसान हो गया काम। क्लियर है दोस्त? आपको बहुत सिंपल है यार, सारा खेल बोलने का है। 2 साल लगते हैं एक बच्चे को पैदा होने के बाद बोलने में, लेकिन क्या बोलना है ये बोलना सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। 2 साल लगते हैं पैदा होने के बाद एक बच्चे को बोलना सीखने में, लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है ये सीखने में कि क्या बोलना है। और हम इस बिजनेस के अंदर यही सीख रहे हैं सर। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर ये सीख गए तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी। कहते हैं कि एक दुकान खुलती है तब पता चलता है दुकान किस चीज की है। वो कहते हैं कि जब जुबान खुलती है तब पता चलता है कि इंसान कैसा है, राइट। तो जब आप बोलते हो ना तो समझ में आता है कि आप व्यक्ति कैसे हो, और आप यहाँ पे बोलना सीख रहे हो। साइन अप, आखिरी काम। जब कोई इंसान ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है तो काम खत्म नहीं होता, काम शुरू होता है। जब कोई इंसान ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, काम खत्म नहीं होता, काम शुरू होता है। तब आप जूम पर कनेक्ट करिए, जूम पर कनेक्ट करने के बाद उनका आईडी लगाइए। वो सीखेंगे कि आईडी लगाना कैसे है। आईडी लगाइए आपने, आईडी लगाने के बाद उनसे मत बोलिए कि तुम प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो व्यक्ति होता है उससे बोलते हैं कि ठीक है तुम प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो, पेमेंट कर देना, शॉपिंग कर देना, तो शॉपिंग हो जाए तो मुझे कॉल करना। नहीं भाई, प्रोडक्ट की लिस्ट आप खुद बनवाइए। उनको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि स्पाइरुलिना लीजिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम लीजिए आपकी मम्मी के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइरुलिना लीजिए, कैल्शियम लीजिए, सिबकथॉन लीजिए, ये लिस्ट है, ये सामान बहुत अच्छा है, याला परफ्यूम अच्छा है, याला शैम्पू अच्छा है। अच्छा और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मैं आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका कौन सा प्रोडक्ट लेना है मैं आपको बताऊंगा। आप खुद लिस्ट बनवाइए उस व्यक्ति की। उसके बाद डोंट रिसीव कैश ऑनलाइन पेमेंट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पेमेंट खुद लेते हैं। ट्राई करिए उनके अकाउंट से खुद, उनके ही उससे पेमेंट करवाइए। उससे क्या होगा, उनका बिलीव और स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अपना फोन पे नंबर दे रहा हूँ, मेरे नंबर पे ट्रांसफर कर दो। बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं ना तो उसको लगता है कि ये पैसे खा लेगा भाई, क्योंकि हो सकता है वो आपको जानते ना हो सकता है आपकी जान पहचान ना हुई हो,
और आप क्या बोल रहे हो, फोन पे कर दो मुझे पेमेंट। और बहुत सारे गेस्ट आपके बेकार हो जाते हैं जब आप ये बात बोलते हो। आप उनसे बोलिए कि पेमेंट आपको ना, कोशिश करिए कि पेमेंट आप अपने अकाउंट से करो, क्योंकि पैसे आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, कंपनी आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाएगी। या फिर आप किसी डीएलसीपी पर भेजिए उनको, और जब आप डीएलसीपी पर भेजो तो डीएलसीपी वाले भैया से पहले आप खुद बात कर लो। डीएलसीपी वाले भैया को पहले आप खुद लिस्ट भेज दो कि भैया ये लिस्ट है, क्या सारा सामान अवेलेबल है, मैं अपने कस्टमर को भेज दूं, अगर अवेलेबल है तो मैं भेज रहा हूं, आपको उनकी बिलिंग करनी है। पहले खुद बात करिए, उसके बाद डीएलसीपी पर भेजिए। डोंट रिसीव ऑनलाइन पेमेंट और बिना बात करे आप डीएलसीपी पर किसी भी कस्टमर को ना भेजें, क्योंकि हो सकता है वो जाएगा, डीएलसीपी बंद मिला तो, हो सकता है वो भैया नहीं मिले तो, हो सकता है सामान ना मिला तो, खराब एक्सपीरियंस होगा उसका, उसका पहला एक्सपीरियंस ही खराब होगा, तो हो सकता है वो ज्वाइन ना करे। कोशिश करना है कि जो उसका एक्सपीरियंस, शुरुआती एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर शुरुआती एक्सपीरियंस आपके कस्टमर का, आपके गेस्ट का अच्छा है तो वो आपका साथ देगा आखिरी तक। और गिव नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दे दीजिए फोन पर ही। एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट के बारे में आप खुद बताइए कि आप अपनी लिस्ट के अंदर ये 5 प्रोडक्ट जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग है, मेरे फेवरेट है यार, हमारी टीम के फेवरेट है ये 5 प्रोडक्ट। तो अपनी लिस्ट के अंदर वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जरूर ऐड करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपन लोगों को। इसके आगे चलता हूं लेकर आपको मैं, कुछ बातें और हैं। लास्ट स्लाइड पे हम पहुंच चुके हैं, लास्ट पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के। शेयर योर फेवरेट प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया, अपने सीनियर से बात जरूर करवाएं। जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, आप उसके मोबाइल फोन में अपने सीनियर का नंबर सेव करवाएं, मतलब मेरा या आपके जो भी और सीनियर है, सबसे पहला काम करिए नंबर सेव करवाइए, और हो सके तो कॉल पे बात करवाइए कि सर हमारी टीम के अंदर एक नए मेहमान आए हैं, इन्होंने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया है, सर आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, एक बार आप बात कर लीजिए सर, मजा आ जाएगा, शुरुआत अच्छी हो जाएगी सर, बिजनेस की शुरुआत अच्छी हो जाएगी यार। जब आप बात करवाएंगे तो उस व्यक्ति को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, खुशी होगी, अरे मजा आ गया, अब काम करना है। अब बेसिक ट्रेनिंग करिए 24 घंटे के अंदर। जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग आपको अपने दोस्त को देनी है। जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग आपको अपने दोस्त को देनी है। आप दीजिए ट्रेनिंग, या फिर अपने सीनियर का टाइम दीजिए ट्रेनिंग दिलाने के लिए, राइट। यूट्यूब पर लाइव रहेगी वैसे ये, लेकिन आप फिर भी आप खुद देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। वीडियो शेयर मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, उसको लिंक भेज देते हैं कि तू ट्रेनिंग ले ले। लिंक भेजना काम नहीं है सर, आप खुद कब ट्रेनिंग देंगे, आप खुद जूम पर कनेक्ट करिए, आप उनको बताइए कि ये वेस्टिज की वेबसाइट है, ऐसा वेस्टिज का विजन है, ये चीजें हैं। वैसे हम हफ्ते में एक ट्रेनिंग करेंगे, ये ट्रेनिंग जो अभी आप ले रहे हो ये हफ्ते में एक दिन होगी, और ये ट्रेनिंग हफ्ते में थर्सडे के दिन होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्रेनिंग दीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगर आप 24 घंटे के अंदर ट्रेनिंग नहीं देते हो तो उसका माइंड क्या बोलता है, उसका माइंड बोलता है कि भैया ज्वाइन तो कर लिया, अब करना क्या है। जब उसको उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता, जब उसको दिशा नहीं मिलती, डायरेक्शन नहीं मिलती, तो वो कहीं भी कहीं कुछ भी करता है। और जब एक इंसान का शुरुआती एक्सपीरियंस खराब होता है ना, तो वो इस बिजनेस को जल्दी छोड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती टाइम के अंदर उसको डायरेक्शन नहीं मिली, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली। और 90% या 80% जो लोग होते हैं ना, पहले 3 महीने में खराब एक्सपीरियंस की वजह से छोड़ जाते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं जब काम करूंगा तो मुझे कैसे लोग मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, मजाक बनाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे वो क्लियर होना चाहिए। दिन में एक बार बात और 2-3 दिन में एक मुलाकात जरूरी है। अगर आप लोकल में रहते हो तो एक बार बात जरूर करिए कॉल पे। कॉल पे तो खैर बात होनी ही चाहिए कहीं भी आप रहते हो, लेकिन अगर आप लोकल के हो तो हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार मुलाकात जरूर करिए। कोई भी एक बुक जरूर रिकमेंड करें, आप उसको कोई भी एक बुक दे दीजिए। आप उसकी, अरे कॉपी कैट मार्केटिंग 90 रुपए 100 रुपए की बुक आती है। आप कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो एक बुक ऑर्डर करवा दीजिए, 100 रुपए तो खर्च कर ही सकता है ना यार नॉलेज के ऊपर। या फिर 200 रुपए की, 250 रुपए की एक बुक आती है, हाउ टू बिकम ए मिलेनियर, दीपक बजाज जी की बुक है, हिंदी में है। साबो बुक ऑर्डर करवा दीजिए और उससे बोलिए कि भैया इस बिजनेस के बारे में सारा नॉलेज इस बुक के अंदर है, तुम्हें पढ़ना है, डेली 5 पढ़ना है, डेली 5 पढ़ने पड़िए। उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं, जो कुछ टिप्स है जो आपको करना है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी, आपका नॉलेज बढ़ा होगा, प्लस आपको समझ में आया होगा कि मुझे बिजनेस के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग से सुनोगे नहीं यार, सुनने से नहीं होता, करने से होता है।
करने से नहीं होता, अच्छे तरीके से करने से होता है, ध्यान पूर्वक करने से होता है। कहते हैं कि आप कितना पैसा कमाओगे ये आपके फोकस पे डिपेंड करता है। अगर आपका फोकस है सीखने पर, अगर आपका फोकस है काम करने पर, डिसिप्लिन में काम करने पर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता अनुज कुमार जी पैसा ना आए, राइट। जब आप इस बिजनेस को शुरू करोगे करना, तो करने में दिक्कत आएगी, थोड़ा डर भी लगेगा। वो कहते हैं कि डर का सामना करोगे तो डर दूर हो जाएगा। डर को दूर करने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना। अक्सर ऐसा होगा शुरुआती टाइम के अंदर, जब आप किसी को कॉल करोगे, शुरुआती टाइम के अंदर जब आप किसी को कॉल करोगे, तो लगेगा कि यार कैसे बात करना है, लगेगा कि यार कैसे होगा, राइट, कैसे मैं बात करूंगा, लगेगा आपको स्टार्टिंग के अंदर, समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलूं। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा होगा, आप करिए। फिर भी जब आप करने लग जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, पहली बार जब मैंने बाइक चलाना सीखा तो मुझे बहुत डर लग रहा था। आपने भी सीखा होगा बाइक चलाना, तो बहुत स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा डर लगता है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, तो आप में से बहुत सारे लोग बाइक चलाते होंगे और घर से कब निकलते हैं, कब मार्केट पहुंच जाते हैं, कब कहीं पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता आपको कि मैंने बाद में कैसे पहुंच गया। लेकिन शुरुआती टाइम के अंदर गियर कैसे डालना है, क्लच कब छोड़ना है, कितने गियर होते हैं, ब्रेक कैसे दबाना है, हर चीजों का आपने ध्यान रखा। तो अभी आपका स्टार्टिंग टाइम है, आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप लगातार ध्यान रखोगे, लगातार करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे आज मेरे साथ होता है। आज मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग में कितनी बार दे चुका हूँ, कितनी बार, पिछले 15, 20, 21 महीनों के अंदर कितनी बार ट्रेनिंग दी होगी मैंने। तो आज मुझे सोचना नहीं पड़ता, आज मेरे मुंह से शब्द बरसते हैं, निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं। मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या बोलना है आपको, मुझे क्या कहना है आपको। आपको सोचना पड़ता है बाइक चलाने में आज की डेट में कि कैसे मैं क्लच दबाऊंगा, कैसे मैं ब्रेक, नहीं ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब आप, तो एक समय ऐसा आएगा आपके पास में जब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इतना बढ़िया बोलने लग जाओगे, समझाने का तरीका सीख जाओगे, प्लान देना सीख जाओगे, फॉलो करना सीख जाओगे। आज की डेट के अंदर नींद में भी कोई मुझसे बोले ना कि सर इसको प्लान समझा दो, मैं समझा दूंगा, सर इसको फॉलो समझा, मैं समझा दूंगा। क्यों? इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो गाइज हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। सोनू सर से किसी ने पूछा कि सर आप कितना बढ़िया बोलते हो सर, सर मुझे भी आपकी तरह बोलना है। सर ने बोला गिव 20 ईयर्स, ये मेरे 20 साल का तजुर्बा है, आप भी 20 साल दे दो, आप भी बोलने लग जाओगे। ये कोई 20 दिन में सीखा नहीं है सर ने, ये 20 साल अपने आप को रगड़ के सीखा है सर ने। सो गाइज कोई भी खिलाड़ी महान तब बनता है जब वो समय देता है, जब वो प्रैक्टिस करता है। और मैं चाहता हूं कि आप आज इस बिजनेस में आए हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मत आओ। आप आज इस बिजनेस को कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए मत करो, डेली करो। 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम आप दे रहे हो, डेली जरूर करिए। डेली करने से ना आपकी रिदम बनी रहेगी। कभी कभी मत करिए यार, 2 घंटे 3 घंटे टाइम मिलता है, 3 घंटे करिए, लेकिन डेली करिए। ट्रेनिंग होती है, डेली ट्रेनिंग में आइए। मीटिंग होती है, डेली मीटिंग में आइए। कभी मीटिंग छूट जाए तो उस व्यक्ति को कॉल करिए जिसने मीटिंग अटेंड करी है, उससे पूछिए भाई क्या बताया था, मुझे थोड़ा सा बता दो यार, मैं लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट होगी ट्रेनिंग। अगर आपकी टीम का कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आता तो ट्रेनिंग के बाद कॉल करिए और बताइए कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी यार, आप आए नहीं, ट्रेनिंग में आज ये बताया गया, ये बताया गया, ये बताया गया, बहुत शानदार ट्रेनिंग थी, राइट। उससे क्या होगा? उससे आप प्रैक्टिस करोगे। कोई भी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का फोटो खींच के अपने स्टेटस पे लगाइए, लिखिए वहां पर ग्रेटिट्यूड लिखिए, थैंक यू का मैसेज टाइप करके लिखिए। उससे क्या होता है? आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है, धन्यवाद कहने की क्वालिटी, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो आप, और जिस इंसान के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता, जो थैंकफुल नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता सर। शुक्रगुजार करिए उस परमपिता परमेश्वर का जो आज हम सब लोग स्वस्थ हैं, और आज हम सब लोग इतनी बढ़िया टीम के अंदर हैं, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, और आज हम सब लोग सीख रहे हैं बिजनेस करना। शुक्रगुजार होइए। आपका चेक 100 रुपए का बना है, थैंक यू करिए उसका, थैंक यू भगवान 100 रुपए का चेक बनाया है, मुझे पता है तू मेरा 1 लाख का चेक भी बनवाएगा। 500 का चेक बनाया, शुक्रगुजार होइए उसका कि थैंक यू भगवान 500 रुपए का चेक बनाए। एक समय ऐसा आएगा जब 5 लाख का चेक भी आप बनवाओगे। गुस्सा मत होइए, अरे 500 का चेक बना है, इसमें क्या आएगा। आप रोते हो ना सर, तो रोते हुए बच्चे को कोई खिलाना पसंद नहीं करता। जो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है, उसी बच्चे के साथ आप खेलना पसंद करते हो, उसको ही आप ओले ले 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 करते हो, उसके साथ आप मस्ती मजाक करते हो। जो खुश रहता है, जो रोता है ना, भगवान भी देखता है ये तो हमेशा रोता रहता है, इसको मैंने 500 रुपए दिए तब भी रो रहा है,
5,000 दूंगा तो भी रोएगा, 5,000 50,000 दूंगा तो भी रोएगा। तो ये रोता ही है, उसको देना ही नहीं चाहिए मुझे। उसको दो जो शुक्रिया कर रहा है। भगवान देखता है कि एक तरफ ये बच्चा है, इसको 100 रुपए दिए मैंने, ये कितना खुश है। इसको 500 रुपए दिए, ये बढ़िया खुश है यार, खुश रहता है। जब ये 500 रुपए में इतना खुश है, ये 500 रुपए में धन्यवाद कर रहा है मुझको, जिस दिन उसको 5 लाख रुपए दूंगा तो ये तो भैया नारियल चढ़ाएगा, ये तो मतलब ये तो मेरा बहुत फैन बन जाएगा, ये तो मेरा, इसको 5 लाख रुपए देना बनता है। तो भगवान भी आपके सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है वहां पर, जब आप शुक्रिया करते हो। आपकी अपलाइन जो आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आपने अपनी अपलाइन से कॉल पे बात करी है, थैंक यू बोलिए। अगर आप अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलते हो ना, तो अपलाइन को लगता है कि यार मेरी टीम के अंदर ये व्यक्ति है जो कि यार ग्रेटिट्यूड पे करता है। अगर आपको अपनी आपकी अपलाइन ट्रेनिंग देती है, आप शुक्रगुजार करिए उनका। क्यों? क्योंकि दो उससे होगा क्या, ईश्वर सब देख रहा है कि ये व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के अंदर ग्रेटिट्यूड पे करना जानता है। राइट? जब मेरा 588 का चेक बना, तब मैंने थैंक यू बोला, थैंक यू गॉड 588 रुपए का चेक बना। जब मेरी 10 लोगों की टीम बनी, थैंक यू गॉड 10 लोगों की टीम बन चुकी है मेरी, 100 लोगों की टीम भी तुम ही बनवा कर दोगे, 50,000 का चेक भी तुम ही बनवा कर दोगे। जब 588 का चेक बना, तब मैंने थैंक यू बोला। फिर दूसरा चेक 7,500 का आया, तब मैंने थैंक यू बोला। फिर तीसरा चेक 22,000 का आया, तब मैंने थैंक यू बोला। 6 महीने बाद 50,000 का चेक आया, तब मैंने थैंक यू बोला है। और आज मैं थैंक यू करता हूँ यार कि आज मुझे जो आ रहा है वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू भगवान, अब 5 लाख भी तू ही देगा, मुझे पता है। राइट? शुक्रगुजार रही है, फिर भगवान भी आपके सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है, वो भी आपको सपोर्ट करता है। जिसको भी आप मानते हो आपको सपोर्ट करेगा, फिर आपको आगे बढ़ाने में। ये प्रकृति सपोर्ट करेगी फिर आपको आगे बढ़ाने में। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें करिए, नेगेटिव लोगों को निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से। राइट? मुझे किसी ने बोला कि सर मुझे नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब बताइए, इस दुनिया के अंदर कामयाब लोग ज्यादा हैं कि फेलियर लोग ज्यादा है? मेरे सवाल का जवाब बताइए, कामयाब लोग ज्यादा है कि फेलियर लोग ज्यादा है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे, एफ लिख दीजिए, एफ। चैट बॉक्स में ना एफ लिख दीजिए, अगर आप जानते हो तो एफ, फेलियर फेलियर फेलियर। बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं सर एफ एफ फेलियर लोग ज्यादा है। यार जो ज्यादा है वही तो मिलेगा ना, जो ज्यादा है वही तो मिलेगा, तो घबराना किस बात का। राइट? तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपने अपना कीमती समय निकाला, और विश यू ऑल, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। एंजॉय करिए आज के दिन को, फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ बैठिए, खाना खाइए, एंजॉय करिए, सिस्टर को गिफ्ट दीजिए, बहुत कुछ यार। ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर, वो कुछ बढ़िया करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, यस सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।